जगन्नाथ प्रभु की एक सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय लेते हुए सुनते हैं। निवेदन यही है कि अंत तक अवश्य श्रवण करिएगा मित्रों। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और जगन्नाथ भगवान की सच्ची घटना का अवश्य अंत तक श्रवण करिएगा। तो चलिए मित्रों, कभी आप जगन्नाथपुरी गए हो? आप कभी जगन्नाथपुरी? जगन्नाथपुरी में हवा के विरुद्ध जगन्नाथपुरी की ध्वजा फहराती है। आपने कभी देखा है? नहीं देखा, सुना होगा। और आज भी जगन्नाथ प्रभु का रथ तब आगे बढ़ता है जब वहां के राजा सोने की बुहारू से वो राजमार्ग साफ करते हैं। जब तक राजा नहीं आएंगे, बुहारू नहीं लगाएंगे, तब तक आगे आप बढ़ा नहीं सकते, बढ़ेगा ही नहीं। वहीं की एक सच्ची घटना है और आपको प्रेरणा देने वाली घटना है। जो लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, उन लोगों को ये कथा सुननी चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि भगवान आज भी है। ये तो हमारी कुबुद्धि के कारण, कुविचारों के कारण, कुसंग के कारण हमें ऐसा संग मिल गया है। इसके कारण हम ये मान बैठते हैं कि भगवान नहीं। तो एक काम करिए, आप थोड़ी देर आप नाक बंद करके देखिए तो मालूम चल जाएगा आपको भगवान है कि नहीं। इससे आप मर जाओगे। ये साधन किसने बनाए कि नाक से सांस जाएगी? ये किसने बनाया? किसका क्रिएशन है? कौन से वैज्ञानिक ने बनाया? जब आप माँ के पेट में थे तो क्या मम्मी आपकी नाक, आँख, कान ये सब बना रहे थे? बोलो, आप सोचो, कौन बना रहा था? जब आप माँ के गर्भ में थे, आपको पता ही नहीं था कि आप कहाँ जाए थे। ये सब पूरा क्रिएशन परमात्मा ने कर दिया। नाक से सांस लेनी है, कान से सुनना है, आंखों से देखना है। जिसने तुम्हें देखने की, सोचने की, समझने की, सुनने की, बोलने की, चलने की शक्ति दी, आज हम उसी को कहते हैं कि वो नहीं। ये तो हमारा दुर्भाग्य ही तो है। सच्ची घटना है जगन्नाथपुरी की। एक मछुआरे जो नाव, जिनके पास कि नाव नहीं थी, सच्ची घटना है, नाम था उसका रघु। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, कलयुग की घटना। ध्यान से सुनो, जगन्नाथपुरी की घटना है। कई मछुआरे होते हैं जिनके पास अपनी नाव होती है, कई के पास नहीं होती है। मछली पकड़ना ही उनका दायित्व होता है, कर्म होता है। उसी कर्म के माध्यम से अपना पेट भी भरते हैं। एक दिन की बात है, ये रघु को बहुत बुरा लगता था कि मैं मछली पकड़ के लाऊं। उसको लगता था कि ये जीव हत्या है। उसे बड़ी ग्लानि होती थी इस कर्म से। वह भगवान से भी कई बार शिकायत करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि एक उनकी माँ थी और पत्नी थी। ये दोनों ने उन्हें पुश करती रहती थी कि जाओ कुछ लाओ, कुछ जाओ, कुछ जाओ, कुछ जाओ, लाओ, ऐसे करके, मतलब कुछ कमा के लाओ, कुछ करके लाओ। ये कई बार चले भी जाते थे, समुद्र के किनारे बैठे रहते थे, जाल डालते ही नहीं, क्योंकि जाल डालेंगे तो कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा, उसको लेकर के जाना पड़ेगा। कई बार खाली हाथ आ जाते थे। माँ पूछती थी क्या हुआ, तो बोलते थे कि कुछ मिला ही नहीं। इन्हें सबसे ज्यादा ग्लानि होती थी इसी बात से कि हमें मछली पकड़नी पड़ती है, जीव हत्या करनी पड़ती है, हमें नहीं करना है। भगवान से शिकायत भी करते थे, प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, हमें इससे मुक्ति दिलाइए, नहीं करना चाहते हम ये। एक दिन इनकी माता जी ने, इनकी पत्नी जी ने इनको बहुत डांटा। तुम ऐसे बैठे बैठे रहते हो, कैसे काम चलेगा? हम भूखे रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। तुम्हें कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसे मत करो, जाओ। ये जाल लेकर के गए, रोते हुए गए कि प्रभु हमें ये सब नहीं करना, फिर भी आप ऐसा करवाते हो। अब इनका पेट भरना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं भूखे रह जाएंगे। जाल बिछा दिया तो उसमें एक लाल मछली आई, पकड़ में आ गई। लाल मछली जाल में फंस गई। इन्होंने जब निकाला उस जाल को, तो उस मछली के मुख से निकला, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। मनुष्य की आवाज, कलयुग की घटना, ध्यान से समझिएगा मित्र। हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, ऐसी आवाज निकली। जब ये आवाज निकली भाइयों मित्रों,
उसका हृदय काँप गया, रघु का हृदय काँप गया, वो रोने लगा। वो सब मछली को लेकर के भागा जंगल की तरफ, घर की तरफ नहीं, जंगल की तरफ भागा। जंगल की तरफ भागा, वहां पर कुछ झरने थे, 7 तालाब थे। उन्हीं में से एक तालाब को उसने फेंक दिया, उन्हीं में से एक तालाब में उस मछली को फेंक दिया कि मैं तुझे नहीं मारूंगा। और वहीं जीत करके बैठ गया कि मैं अब घर भी नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना है सो करो, ठाकुर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। बैठ गया वहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, बीतते चले गए। जब 3 दिन हुए तो एक बूढ़े ब्राह्मण वहां से निकले। बूढ़े ब्राह्मण जब वहां होके निकले तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, अरे रघु, तू यहाँ बैठा है, तेरी तो पूरे गांव में तलाश हो रही है, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बोले, नहीं मुझे गांव में नहीं रहना, मैं तो यहीं मरूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पकड़ना मछली। अब भगवान और कोई काम करवाते नहीं, भगवान हमारी व्यवस्था करते नहीं, भगवान हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते नहीं, और जो व्यवस्था की है वो हम करना चाहते नहीं। ब्राह्मण देवता बोले, भगवान ने तो की थी, तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे। भगवान ने कहाँ करी थी? बोले की थी, 3 दिन पहले तुम्हें मछली मिली थी ना, जिसके मुख से निकला था कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अगर तुम उसे पकड़ लेते तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाते, पर तुम ठहरे महात्मा आदमी, तुमने उसको इस तालाब में फेंक दिया। और तालाब में भी एक विराट मछली के रूप में भगवान ने उसको दर्शन दिया था। अब वो सोचे कि मछली वाली घटना मुझे और भगवान को छोड़ के, मछली को छोड़ के और तो किसी को पता नहीं, इसका मतलब ये पंडित साधारण नहीं। तो वो दौड़ के चरणों में लिपट गए। बोले, आप बताओ, आप हो कौन? बोले, हम तो पंडित जी। बोले, नहीं, हम पंडित जी नहीं। कोई तो बात है, ये बात तो मेरे और उस मछली के अलावा किसी को पता ही नहीं है। आप सच्ची सच्ची बताओ, आप कौन हो? मुझे मालूम है कि आप जगन्नाथ हो। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं आप अभी इसी तालाब में कूदूंगा और प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान मेरे जगन्नाथ प्रभु ने उसको साक्षात दर्शन दिया। साक्षात दर्शन दिया जगन्नाथ प्रभु ने उस रघु को, और कहा कि तू घर चला जा, तेरे सारे काम अपने आप सिद्ध होते चले जाएंगे, अब तुझे मछली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तू मेरा भजन कर, आप देख तेरे काम कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, प्रणाम किया, घर आया। गांव वाले उल्टा सीधा बोल रहे थे, बना बाबा जी का बच्चा, घर में सब भूखे मर रहे हैं, दुनिया वाले ऐसे ही है। जब आप सच्ची भक्ति करोगे तो दुनिया वाले बिना गाली दिए आपको मानेंगे नहीं। जब दुनिया आपको अच्छे अच्छे श्लोक सुनाना शुरू करे ना, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही लाइन पे आप हो, सही दिशा में आप चल रहे हो। आप वृंदावन जा रहे हो। किस किस को आपको वृंदावन के दर्शन किए होंगे आपने, बड़े प्यारे वृंदावन है। आप जहां पर भी हो, जहां से आप हो, वहां से रहते हुए आप सोचे कि मैं वृंदावन में वास कर रहा हूं, तो आपको वहीं रहते हुए आपको वृंदावन का फल प्राप्त होगा। तो मेरे मित्रों, घर में जब आए तो गांव वालों ने सुनाई, माँ ने भी कुछ सुनाई, लेकिन जब पत्नी के पास पहुंचे और दिन तो बड़ा डांटती थी, आज पत्नी ने बड़े आदर से बैठा और कहा, सुनते हो, पहले तो मैं डर गई थी कि आप कहाँ हो, 3 दिन से आपका पता नहीं चल रहा था, मैं डर गई थी कि आप कहाँ चले गए। परंतु बताए, आपके जाने के बाद यहाँ के जो गांव के जो मुखिया थे ना, उन्हें पता चला इनके घर में कुछ खाने को नहीं। न जाने किसने प्रेरणा दी उन्हें, तो वो हमें कुछ खाने के लिए अन्न इत्यादि राशन भिजवाया। जिस दिन से उन्होंने राशन भिजवाया, हमारे घर में अब कोई कमी नहीं रही, अपने आप ही सारी व्यवस्था चली जा रही है। कि महाराज रघु को तो पता ही था कि ये सब भगवान की लीला है। वो तो दर्शन करके आया ही था, उन्हें तो मालूम ही था कि ये सारा अरेंजमेंट भगवान ने किया है। अब तो लीला बढ़ने लगी। अब भगवान ने क्या किया मालूम है आपको? क्या किया भगवान ने? लोग कोई आते, भैया रघु तुम तो बड़े अच्छे हो,
देखो हमारा बच्चा बीमार है, जिस बच्चे या बीमार बच्चे के सर पे रघु हाथ धर देते तो बच्चा ठीक हो जाता। किसी के बच्चे के विवाह में लेट होता, रघु से पूछता, अगर रघु कह देता चिंता मत करो, जगन्नाथ का भजन करो, अब तुम्हारा विवाह जल्दी बच्चे का हो जाएगा, तो विवाह हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी वाणी सिद्ध हो गई। उसकी वाणी सिद्ध कैसे हुई? भगवत कृपा से। ये जो आप लोग कहते हो ना कि महाराज फलाना वो सही हो जाता है, महाराज के कहने से कुछ नहीं होता। जो ठाकुर जी के नाम के आश्रित होते हैं, ठाकुर जी उनके वचनों की पूर्ति वो स्वयं करते हैं। उनके वचनों की पूर्ति वो स्वयं करते हैं। जिनको आपको भरोसा नहीं है, जो झूठे झूठ बोलते हैं, उनकी तो कोई गारंटी, लेकिन जो सत्य बोल, जो भगवान के हों, उनके लिए संसार में कोई असुविधाजनक स्थिति हो ही नहीं सकती, नहीं होती। जो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, कथा कहते हैं, उनके मुख से जो निकल जाए वो सत्य ही होता है। भगवान करते, वो नहीं करते, उनकी कोई पावर नहीं, उनकी कोई ताकत नहीं, वो तो भगवान का वचन, भगवान वचन सत्य करते हैं, भगवान करते हैं। हुआ भी यही। अब तुम्हारा जरा महाराज रघु की बड़ी ख्याति हो गई। एक दिन जगन्नाथ प्रभु ने स्वप्न में आकर के कहा कि रघु, आज हम तुम्हारे हाथ का भोजन करना चाहते हैं, तुम्हारे घर में आके भोजन करेंगे। जगन्नाथ प्रभु स्वप्न में आकर के कहा उन्होंने कि आज तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। तो रघु ने कहा कि प्रभु, आप तो जगन्नाथपुरी में विराज रहे हैं, आप ये कैसे आएंगे? आप इस दास के यहाँ कैसे आएंगे? मैं तो 10 कोस दूरी पे हूँ जगन्नाथपुरी से। भगवान बोले, चाहे जो हमने कह दिया, हम भोजन तुम्हारे यहाँ करने आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। बोले ठीक है प्रभु। सुबह पत्नी को उठाए, जल्दी उठो जल्दी उठो, घर में चौका लगाओ, चूल्हा लेपो जल्दी से, सारे बर्तन स्वच्छ करो। क्यों? ऐसे कोई मेहमान आ रहे थे? अरे दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेहमान आज हमारे घर में अतिथि बनकर के आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़े, इससे बड़ा मेहमान कोई हो ही नहीं सकता। अरे क्या हो गया, कौन आ रहा है बताओ तो। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ मत पूछो, बस तैयारियां करो तुम। स्वयं जगन्नाथ प्रभु पधार रहे हैं, तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। अरे महाराज, काहे को पागल बना रहे हो? राजा का वह व्यवस्था, जगन्नाथ प्रभु, इतना बड़ा भोजन व्यवस्था होता है, उतनी बड़ी व्यवस्था को छोड़ के तुम्हारे यहाँ आएंगे? अरे स्वप्न होता है, इनमें मत पड़ो, और तुमसे जो कहा है वही करो। आगे जगन्नाथ जो करेंगे वही होगा, जो कहा है वो करो तुम। प्रभु ने कहा। बड़ी सुंदर है कथा है मेरे भैया, क्या बताएं, बड़ी सुंदर कथा है। अब वहां जगन्नाथ प्रभु को भोग लगाया, प्रभु को पट बंद किए, और जैसे ही पट बंद किए, थोड़ी देर बाद पट खोले तो आज प्रभु ने कोई भोग स्वीकार ही नहीं किए। मंदिर में कुछ स्वीकार नहीं। ब्राह्मण देव भागे राजा के पास, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले प्रभु, आज से बड़ा अनर्थ कभी नहीं हुआ, आज से बड़ा अनर्थ कभी नहीं हुआ। आज तो प्रभु ने कोई भोग स्वीकार ही नहीं किया। राजा दौड़ा चौखट पर, सर पटकने लगा। हे प्रभु, हे, इस दास से क्या अपराध हो गया? हे प्रभु, क्या अपराध हो गया? मुझे क्षमा कर दो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जो अपराध हुआ हो मुझे क्षमा कर दो, पर बता दो मुझे क्या अपराध हुआ, पर आपने भोजन स्वीकार क्यों नहीं किया? राजा ऐसे कह रहे थे कि राजा को शब्द सुनाई पड़ा, राजा तेरा कोई अपराध नहीं हुआ है, आज मैं रघु के यहाँ भोजन करने आया हूँ। आज मैं रघु के यहाँ, तेरा अपराध नहीं है, आज मैं यहाँ भोजन कर रहा हूँ, तेरे यहाँ तो नित्य ही करता हूँ, रोज करता हूँ। प्रभु कहाँ है रघु? बोले यहाँ से 10 कोस दूरी पे। तुरंत रथ तैयार किया, घोड़े पर सवार हुआ, रथ को छोड़ दिया, आपने 10-5 सैनिक लिए और भागो, प्रभु वहां है। दौड़ के पहुंचा और वहां जाके जो दृश्य देखा, आनंद करने वाला वो दृश्य था, आनंद करने वाला वो दृश्य था। कैसा दृश्य था? रघु दिख रहा है,
रघु की पत्नी दिख रही। रघु कैसे दिख रहा है? रघु ऐसे दिख रहा है जैसे किसी को भोजन करा रहा है, ऐसे हाथ दिख रहा है, भोजन का प्रसाद लेते हुए भी दिख रहा है, किसी की तरफ बढ़ाते हुए भी दिख रहा है, लेकिन किसकी तरफ बढ़ा रहे वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। राजा रघु के चरण पकड़ के पूछ रहा है, रघु, ओ रघु, तुम्हें प्रणाम करता हूँ भैया, कोटि कोटि नमन करता हूँ भैया, बड़े भाग्यवान हो तुम। ये तो बताओ किसको भोग लगा रहे हो? अरे चुप करो, प्रभु भोग लगा रहे हैं, प्रभु भोग लगा रहे हैं, प्रभु बैठे हैं वहां। अरे वहीं विराजमान है, मैं अपने हाथ से खिला रहा हूँ। वो कह रहे हैं अपने हाथ से खिलाओ। महाराज राजा सर पटकने लगा, अब तो मैं यहीं मरूंगा, यहीं मरूंगा। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मुझे दर्शन नहीं दिए थे? आप इसके हाथ से खा रहे हैं, रघु के हाथ से खा रहे थे, पर मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे आप। भगवान राजा की सेवा से राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े प्रसन्न हुए। आप वहां 3 लोगों को देखें, 3 लोगों को दिख रहे हैं भगवान, रघु को, रघु की पत्नी को और राजा को। राजा के आंखों से झरझर आंसू बह रहा है और रघु की पत्नी बड़ी खुश होकर भगवान को परोस रही है और ठाकुर जी रघु अपने हाथों से पवा रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य देखकर राजा जो है, समझो आप, सागर में डुबकी लगा रहा है, प्रेमानंद के सागर में। महाराज जय हो भैया रघु, तुमने हमारी इस पूरी जगन्नाथपुरी को धन्य कर दी, धन्य कर दिया तुम। देखो संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, जिसने भगवान की पूजा नहीं की वही सबसे बड़ा छोटा है, जो भगवान का न बन सका वही सबसे छोटा है, और जिसने भगवान को स्वीकार कर लिया इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वही है, वही है। भगवान ने कहा राजा से, राजन जी महाराज एक काम करो। क्या? बोले अब ये रघु, रघु की माँ, रघु की पत्नी जगन्नाथपुरी में रहने चाहिए, इनके लिए निवास की व्यवस्था करो, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। बोले महाराज आप काहे चिंता कर रहे हो, मेरे महल में ही रह लेंगे, मैं खाली कर दूंगा इनके लिए। रहे प्रभु, सब आप ही का तो है, आप जो आज्ञा करेंगे वो करूंगा। रघु अब तो इस गांव में नहीं रहेगा, अब तो चल रघु महल में रहेगा, सेवा करना मेरे प्रभु की, और भैया हम तेरी सेवा करेंगे। अगर भगवान तक न पहुंच सको तो कोई बात नहीं, जो भगवान तक पहुंचे हुए तुम उन्हीं तक पहुंचने की कोशिश कर लो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगर ये मेरे जगन्नाथ प्रभु की कथा आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो उनके लिए एक लाइक अवश्य, और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री नमस्तुभ्यम या जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय अवश्य लिखिएगा।